नामांकन रद्द होने के बाद यह समर्थन दिया गया। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। समाजवादी पार्टी की मीरा यादव का नामांकन रद्द हुआ था। नामांकन रद्द होने पर इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक को इंडिया गठबंधन का समर्थन मिला है। यह बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट। और देखिए, ये मुकाबला अब और भी ज्यादा दिलचस्प होता हुआ नजर आया। तमाम प्रयास किए गए कि मीरा यादव का जो नामांकन है उसे कहीं ना कहीं रोका जा सके, रिकवर हो सके जो भी डैमेज हुआ है, लेकिन वो डैमेज कंट्रोल नहीं हो पाया। और अब जाकर इंडिया गठबंधन का ये बड़ा फैसला, आरबी प्रजापति को इंडिया गठबंधन ने अपना समर्थन दिया है। ज्यादा जानकारी के साथ शब्बीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शब्बीर, ये मैदानी जंग और दिलचस्प होती हुई नजर आ रही है। अभी क्या समीकरण वहां के? बिल्कुल हिमानी, बात की जाए पिछले 3-4 दिन से ये कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर विपक्षी दल किसको समर्थन देगा, क्योंकि उसका फॉर्म मीरा यादव का समाजवादी पार्टी से नामांकन रद्द कर दिया गया था। और इसी के बाद से सवाल उठ रहे थे, क्योंकि इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक को लेकर जब पीसीसी चीफ जीतू पटवारी की मुलाकात हुई थी आरबी श्रीवास्तव जो प्रत्याशी बना गए थे इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के, तो उस वक्त ये कयास निकलकर सामने आया था कि इस नाम पर सहमति बन चुकी है। लेकिन उसके बाद ये खबरें निकलकर सामने आई थी कि समाजवादी पार्टी ने इसको लेकर आपत्ति जताई है और उसी के बाद से ही कांग्रेस की तरफ से इस पूरे मामले पर चुप्पी साध ली गई थी। लेकिन कल इसको लेकर एक बैठक हुई, आज सुबह भी एक बैठक हुई और उसके बाद एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल की गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान किया गया कि इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के आरपी प्रजापति जो है वो इंडिया गठबंधन के अब प्रत्याशियों को उनको समर्थन देने जा रहे हैं। आपको हमारे दर्शकों को बता दें, समाजवादी पार्टी की मीरा यादव का नामांकन फॉर्म इसलिए रद्द किया गया था कि उनके नामांकन पर 3 जगह पर हस्ताक्षर होने थे। उन्होंने सिर्फ 1 जगह हस्ताक्षर करे थे और 2 जगह हस्ताक्षर नहीं करते, इसी के कारण उनका फॉर्म निरस्त कर दिया गया था। जहां तक आपका ये कहना था कि क्या कुछ वहां की जमीनी स्थिति है, तो अब विपक्ष पूरी एकजुटता के साथ, इंडिया गठबंधन एकजुटता के साथ खजुराहो लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस की बात करें और समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश की यूनिट की बात की जाए हिमानी, तो यहां से बाकायदा एक प्रस्ताव भेजा गया दिल्ली आलाकमान को, जिसके अंदर राहुल गांधी और इसके साथ साथ अखिलेश यादव का एक रोड शो और एक जनसभा कराने की खजुराहो में तैयारी की जा रही है। यानी एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि भले ही इस नामांकन रद्द कर दिया गया है लेकिन मजबूती के साथ विपक्ष चुनाव लड़ेगा। आरबी प्रजापति को ही क्यों चुना गया? क्या सियासी मायने इसके निकाले गए? इंडिया गठबंधन ने क्यों इसी कैंडिडेट पर भरोसा जताया? इसे भी जरा तथ्यों के साथ समझा दीजिए। देखिए, उसकी वजह यह है कि इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन के साथ उसका देश के लेवल पर बाकायदा समझौता है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए इंडिया गठबंधन ने यह फैसला लिया। कांग्रेस की तरफ से यह फैसला लिया गया, समाजवादी पार्टी की तरफ से यह फैसला लिया गया। आरबी प्रजापति का बाकायदा कांग्रेस को और साथ साथ समाजवादी पार्टी को यह डर सता रहा था, क्योंकि आरबी प्रजापति की तरफ से भी ये बार बार कहा जा रहा था कि सत्ताधारी दल उनके ऊपर दबाव बना रही है कि नाम वापसी ले ले। तो कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को यह डर सता रहा था कि ऐसा ना हो कि हम इनको समर्थन दें और ये भी नाम वापसी ले ले। तो पूरी ये कह सकते हैं कि उनकी कुंडली खंगाली गई और इसके साथ साथ पूरा देखा गया कि इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक बिल्कुल शब्बीर, देखिए, एक मजबूत कैंडिडेट के तौर पर यहां पर इंडिया गठबंधन ने इन्हें देखा है और इसीलिए भरोसा भी जताया है। लेकिन मुकाबला बेहद दिलचस्प होता हुआ इस सीट पर नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। यहां पर बड़ा बदलाव हुआ। खजुराहो सीट पर लगातार पेच फंसा हुआ था। समाजवादी पार्टी के खाते में इस सीट को दिया गया था, लेकिन मीरा यादव का नामांकन रद्द होने के बाद यहां की तस्वीर बदल गई। अब तस्वीर साफ हो गई है और साथ ही यहां पर इंडिया गठबंधन ने अपना समर्थन भी दे दिया है। लेकिन आने वाले वक्त में समझ आएगा और तस्वीर भी साफ हो जाएगी कि आखिर जनता किसको चुनती है।